नमस्कार बच्चों, निर्माण एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और मैथ की फाउंडेशन क्लास में जो हम इस समय टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारा टॉपिक रेशियो। हमारा जो इस समय टॉपिक चल रहा है वो हमारा रेशियो। तो जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथ की प्लेलिस्ट में जाइएगा और पुराने वीडियो भी, साथ ही साथ पुराना टॉपिक भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। आइए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का पहला सवाल है, कह रहा है कि जितेंद्र और नरेंद्र की आय का अनुपात, जितेंद्र व नरेंद्र की आय का अनुपात, 4:7 है, 4:7 है तथा उनके खर्च का अनुपात, उनके खर्च का अनुपात 6:5 है, 6:5 है। ठीक है। आगे, यदि जितेंद्र 2800 की आय में से, यदि जितेंद्र 2800 की आय में, जितेंद्र 2800 की आय में से 400 रुपये बचाता है, 2800 की आय में से 400 रुपये बचाता है, तो नरेंद्र की बचत ज्ञात कीजिए। तो नरेंद्र की बचत ज्ञात करें, यह हमारे सामने सवाल है। और देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, CHSL 13/3/2023, SSC CHSL 13/3/2023 को पूछा गया सवाल है। और इसके विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प है आपका 2900, 2000, 2000 और C नंबर विकल्प है हमारा 4900 और 3900। तो 4900 और D नंबर विकल्प है 3900। आइए तो करते हैं हम इसको। तो उसने पहले कहा कि जितेंद्र और नरेंद्र, जितेंद्र है और नरेंद्र है, इनकी जो आय है यानी इनकम है, इनकम का अनुपात कितना है, आय का अनुपात 4:7 है। ठीक है। तथा उनके खर्च का अनुपात, ठीक है, अगर हम देखेंगे तो ये खर्च है, खर्च का अनुपात कितने का है, तो 6:5 का है। कितने का है, 6:5 का। ये हमारा क्या है, खर्च हो गया। ठीक है। उसने कहा है कि जितेंद्र 2800 की आय, यानी जितेंद्र की आय कितनी है, 2800। यूनिट में देखो कितना है, 4 यूनिट है, और ऐसे में कितने हैं, 2800 है। तो एक यूनिट निकालोगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 से 4 7 28। ठीक है, यानी 700 आ जाएगी। और एक यूनिट की वैल्यू 700, तो फिर नरेंद्र की आय कितनी आ जाएगी, 7 7 4900। ठीक है, तो नरेंद्र की आय कितनी आ गई, 4900 आ गई। अब देखो, वो कह रहा है कि 2800 में आय में से वो 400 रुपए क्या करता है, बचाता है। तो अगर 2800 इनकम है, 400 रुपए बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा, फिर वो 2400 रुपए खर्च कर रहा हो। कितना खर्च कर रहा होगा, 2400 रुपए खर्च कर रहा होगा। अब देखो, जितेंद्र के खर्च कितने यूनिट की है, 6 यूनिट की है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 आ जाएगी। एक यूनिट की अगर वैल्यू 400 आ गई तो फिर 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 5 20 हो जाएगी, यानी 2000 आ गई। ठीक है। अब देखो, नरेंद्र जो है 4900 कमाता है, 2000 खर्च करता है, तो बचत कितने की करता होगा, 2900 की क्या करता होगा, बचत करता होगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए, अगर 2900 उसकी बचत आ गई तो हमारे सामने क्या है, पूछ रहा है नरेंद्र की बचत ज्ञात करना है। तो नरेंद्र की बचत कितनी आ गई, 2900 रुपए आ गई। और विकल्प नंबर हमारा, ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2900 की बचत वो कर रहा है।
तो आई होप बच्चों आपने अच्छे समझा होगा। एक बार और समझ लीजिए, जैसे उसने कहा कि जितेंद्र और नरेंद्र की जो आय का अनुपात है 4:7 है, उनका जो खर्च का अनुपात है 6:5 है। हमने कहा ठीक है। उसने दे दिया जितेंद्र की आय कितनी है 2800 है, तो हमने कहा 2800 है यानी 4 यूनिट के बराबर 2800, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 700 आ गई, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 700 आ गई तो फिर नरेंद्र की आय कितनी आ जाएगी 7×7 = 4900 आ जाएगी। इसी तरह उसने कहा कि जितेंद्र जो है 2800 में कितनी की बचत कर रहा है 400 की बचत कर रहा है, तो भाई 2800 उसकी आय है, 400 बचत कर रहा है, तो खर्च कितना करता होगा, सीधी सी बात है 2400 खर्च करता होगा। और खर्च में जो उसका यूनिट है कितना है 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट के बराबर 2400 हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 400 आ गई, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 400 आ गई तो फिर 5 यूनिट की वैल्यू इधर कितनी आ जाएगी 2000 आ गई। तो नरेंद्र देखिए 4900 अगर कमा रहा है, 2000 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी करता होगा 2900 की बचत करता होगा। और देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया आपका सीएचएसएल की परीक्षा में 2023 में पूछा गया है। तो आई होप बच्चों आपने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, तो मैं आप सबको फिर से याद दिला दूं कि ये जो क्लास है ये आपके एग्जाम को, जो भी वनडे एग्जाम अगर आप देना चाह रहे हो, उन सभी वनडे एग्जामों के लिए बहुत ही लाभदायक क्लास है। लेकिन आप इस क्लास को रेगुलर फॉलो करिए, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा और रिवीजन करते चलिएगा। और जो भी आपके सवालों के जो आपको जो भी सवाल परेशान कर रहे हो या जो डाउट में हो, उनको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम उन सवालों को यहाँ पर लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे और आपको बताया जाएगा। तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी आपको, बशर्ते इस क्लास को रेगुलर फॉलो करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल है हमारा कि आनंद और भरत की वार्षिक आय, आनंद व भारत की वार्षिक आय, आनंद और भरत की वार्षिक आय 3:5 के अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में, 3:5 के अनुपात में है। ठीक है, आगे आगे कह रहा है और उनका वार्षिक व्यय 1:3 है, और उनका वार्षिक व्यय 1:3 के अनुपात में है। ठीक है, आगे कह रहा है यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति वर्ष के अंत में 10,000 की बचत करता है, वर्ष के अंत में 10,000 की बचत करता है, 10,000 की बचत करता है। तो भरत की वार्षिक आय क्या है, तो भरत की वार्षिक आय क्या है। ठीक है, यह आपसे सवाल पूछा गया है और कब पूछा गया है, तो एसएससी फेज 11 28/6/2023, एसएससी फेज XI 28/6/2023 को पूछा गया सवाल है। और विकल्प है इसके, तो 25,000 पहला विकल्प है, 25,000 दूसरा विकल्प है 12,000, तीसरा विकल्प है 15,000 और चौथा विकल्प है 30,000। ये हमारे सामने विकल्प है। तो आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि आनंद और भरत, आनंद है और आपका भरत है, आनंद और भरत की वार्षिक आय कितनी है 3:5 के अनुपात में। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई 3:5 के अनुपात में आपकी इनकम हो गई। ठीक है, और उनका देखिए खर्च कह रहा है, उनका वार्षिक व्यय कितना है यानी एक्सपेंडिचर कितना है 1:3 के अनुपात में है। ठीक है, अब वो जो बचत करते हैं ना, प्रत्येक जो है बचत कितनी कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है वर्ष के अंत में कितनी की 10,000 की। यहाँ ये भी 10,000 की बचत करता है और ये भी क्या करता है 10,000 की
बचत करता है। दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं, 10-10 हजार की बचत कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर दोनों व्यक्ति 10-10 हजार की बचत कर रहे हैं, तो हम क्या तरीका अपनाएंगे, वही हमने याद रखिए। हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, 5 एकम कितना हो जाएगा 5, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा 4 यूनिट का आ जाएगा। यहाँ देखो कितना आ जाएगा 10 एकम 10,000 और 10 ये कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 30,000, 10 एकम 10, ये कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 20,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, 20,000 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पंचे 20, ठीक है, यानी कितनी आ गई 5,000 आ गई। हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5,000 आ गई। अब हमसे किसकी आय पूछ रहा है, भारत की वार्षिक आय क्या है। तो देखो भारत की वार्षिक आय क्या है, भारत की वार्षिक आय यहाँ पर 5 यूनिट दिया है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5,000 आ गई। तो उसकी वार्षिक आय कितनी आ जाएगी 5 पचे 25,000। तो ये रहा हमारे सामने 25,000, यानी ए नंबर विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसकी वार्षिक आय कितनी आई 5,000 आई। जैसे पहले भी सवालों में हमारे सामने दिया रहता था कि उनकी आय का अनुपात ये है, उनके कहने का मतलब खर्च का अनुपात ये है। अगर प्रत्येक में से 10 जोड़ दिया जाए या 20 जोड़ दिया जाए तो उनकी प्रारंभिक आय क्या होगी, या प्रारंभिक कहने का मतलब प्रारंभिक जो है राम का वेतन कितना होगा। तो वैसे ये भी सवाल था कि उनके पहले वेतन कितना था 3:5 का, फिर खर्च कितना करते थे 1:3 में खर्च करते थे, और दोनों लोग कितने की बचत करते थे, प्रत्येक 10,000 की क्या करते थे बचत करते थे। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लिया, यूनिट का 3 त्रिकाई 9, 5 एकम 5, तो यूनिट का डिफरेंस कितना आ गया 4 आ गया। फिर इसी तरह नीचे हमने 10 एकम 10, 10,000, 10 3 30, 30,000, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,000 आ जाएगी, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5,000 है तो भारत की वार्षिक आय पूछ रहा है, तो भारत की वार्षिक आय कितने यूनिट की है 5 यूनिट की है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25,000 आ जाएगी। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से ये सवाल समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए तो बच्चों फिर से याद दिला दूं कि ये क्लास जो है आपके हर वनडे एग्जाम, किसी भी वनडे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक क्लास है। इस क्लास को देखिए, आप लोग लाइक करिएगा इस वीडियो को, साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, और जो भी आपकी क्वेरी हो उनको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो आपके जवाब दिए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल है कि ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात क्रमशः 4:5 है, क्रमशः 4:5 है, ठीक है। आगे कह रहा है ए तथा बी की मासिक बचत का अनुपात, ए तथा बी की मासिक बचत का अनुपात, ए तथा बी की मासिक बचत का अनुपात क्रमशः 14:19 है, क्रमशः 14:19 है। यदि ए तथा बी में से, यदि ए तथा बी में से, ए तथा बी में से प्रत्येक का मासिक व्यय, प्रत्येक का मासिक व्यय 1,200 रुपए हो तो, 1,200 रुपए हो तो ए तथा बी की मासिक आय के बीच, ए तथा बी के मासिक आय के बीच कितना अंतर है, और देखिए ये भी परीक्षा में पूछा, एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है 8/8/2022 को, एसएससी सीजीएल मेंस 8/8/2022
8/2022 को पूछा गया सवाल है। विकल्प इसके देख लेते हैं। तो विकल्प है 2000, 5000, 4000 और डी नंबर विकल्प है 1000। ये हमारे विकल्प हैं। आइए इसको करते हैं। तो उसने कहा है कि ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात कितना है? ए है और बी है। ठीक है, ये दो लोग हैं, इनकी मासिक आय का जो अनुपात है कितना है? 4 और 5 है। 4 है और कितना है? 5 है। ये क्या हो गया? आय हो गई, इनकम हो गए। फिर उनकी बचत का भी अनुपात दिया हुआ है। सेविंग का अनुपात कितना दिया हुआ है? 14/19। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 14/19 वो दिया हुआ है उनका भी अनुपात, सेविंग का अनुपात। ठीक है, पर कह रहा है कि प्रत्येक का मासिक व्यय कितना है? 1200 रुपए। यानी प्रत्येक क्या खर्च करते हैं? 1200 रुपए प्रत्येक जो है खर्च करते हैं। ठीक है, तो यहां से हम देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 चौके कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। ठीक है, और 14 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ठीक, तो दोनों का देखो डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा? 6 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? अब गुणा करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा आपका 0 0 और 14 दूनी 28 की 2 बचा, फिर 14 का 14, 14 2 कितना? 16, 16,800। इधर गुणा कराएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा? 0 0 19 दूनी 38, 3 बचेगा, 19 1 19 और 19 3 कितना आ जाएगा? 22, तो 22,800 आ जाएगा। अब देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो 16,800 है और 22,800 है, तो कितने का अंतर आ जाएगा? 6,000 का अंतर आ जाएगा। कितने का अंतर आ जाएगा? 6,000 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, कितने का अंतर है? 6,000 का। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1,000 आ जाएगी। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 1,000 आ गई। अब हमें क्या बताना है कि ए तथा बी की मासिक आय के बीच कितना अंतर है। तो देखो ए की आय कितनी है? 4 यूनिट की, बी की आय कितनी है? 5 यूनिट की। कि दोनों के बीच का कितने यूनिट का डिफरेंस है? 1 यूनिट का डिफरेंस है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1,000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1,000 है। तो हमारा अंतर कितना आ जाएगा? 1,000 का अंतर आ जाएगा। तो ये रहा हमारे सवाल का उत्तर। और देखिए कौन से विकल्प से है? विकल्प नंबर डी, डी फॉर देवसेना, ये हमारा विकल्प हमारा सही है पूरी तरह से। तो वही हमने तरीका इस्तेमाल किया जो पिछले सवाल में किया था। जैसे उसने कहा था कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है। ठीक है, फिर उसने कहा कि खर्च बचत का भी अनुपात 14:19 है। और यहाँ देखो प्रत्येक जो है 1200 रुपए की क्या करता है? खर्च करता है। तो प्रत्येक का मासिक व्यय कितना है? 1200 है। तो यहाँ से हम देखो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ हमारा, तो यहाँ 76 आया, यहाँ 70 आया, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया? 6 यूनिट का। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ देखो डिफरेंस कितने का आया? 6,000 का आया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1,000 आ गई। उसने कहा ए और बी के बीच मासिक आय के बीच यानी अंतर बताइए। तो देखो ये 4 है, ये 5 है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 यूनिट का अंतर है। और 1 यूनिट का अंतर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1,000 आ गया। तो हमारा विकल्प नंबर डी सही हो गया। तो आई होप बच्चों आज की क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और इसके स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा। साथ ही साथ सवालों को नोट भी करते चलिएगा, बाकायदे इसके नोट्स बनाइएगा। तो आई होप बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो पढ़ते भी चलिएगा, मेहनत करते चलिएगा, ताकि जीवन में आप भी आगे बढ़ें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो मिलते हैं आपसे अब कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।